गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सच्चा तीर्थयात्री। सच्चा तीर्थयात्री के अभ्यास कार्य को हल करके आपको बताएंगे। और इस बंद के समय जब हम हमारे स्कूल में हम कोई क्रियाकलाप नहीं करके घर पर आपको यह शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं अभ्यास के तरफ। अभ्यास है शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द है वृद्ध, मधुमक्खियां, यरूशलेम, तीर्थयात्रा, पवित्रता, अनावृष्ट, वातावरण, मरणासन, प्रसन्नता। सोचिए और बताइए में प्रश्न है। पाठ का शीर्षक कहाँ तक उचित है? इस कहानी के लिए आप एक नया शीर्षक सोच करके बताइए। तो पाठ का शीर्षक 100% सही है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सच्चा तीर्थयात्री वही होता है जो दूसरे के दुख को समझे। रहीम ने इस समय में ऐसे बातों के लिए कहा है कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोई, जो रहीम दीन ही लखै तो दीन बंधु सम होई। वही आदमी भगवान का प्यारा हो सकता है जो भगवान के सच्चे भक्त, जो दीन है, हीन है, गरीब है, उनका सेवा करे। हमारे अंदर में यह भावना आना चाहिए कि हम जीवित भगवान को पूजा करें। तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब हर व्यक्ति के अंदर में परमात्मा तत्व है और व्यक्तियों का सेवा ही भगवान की सेवा है। इस पाठ के लिए दूसरा शीर्षक हम सच्चा धर्म दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, घनिष्ठ मित्रता होने पर भी दोनों मित्र के स्वभाव में क्या अंतर था? तो हम लिखेंगे, घनिष्ठ मित्रता होते हुए भी दोनों मित्र के स्वभाव में यह अंतर था कि एक यह बाह्य आडंबर, बाहरी लोगों के जो ढोंग है, धर्म के प्रति जो अंधविश्वास है, उसके अनुयायी थे। और दूसरे सच्चा धर्म करने के सच्चा धर्म का ज्ञान था। धर्म क्या है? हमारे गीता में, श्रीमद् भागवत में, गीता में यह उपदेश आया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हम सिर्फ दूसरे के धर्म और अधर्म की जब बात करते हैं तो धर्म का नाम है दूसरे का उपकार करना और अधर्म का नाम है दूसरे का अपकार करना। भगवान के मंदिर में चाहे जितने चले जाएं, भगवान की पूजा चाहे जितनी कर लें, लेकिन यहाँ पर समाज के लोगों के साथ अगर हम धोखाधड़ी करें तो हमारा वह पूजा व्यर्थ है। यही सच्चा धर्म है। एक मित्र उस धर्म को मानते थे जो दुनिया करती है और दूसरा सच्चे धर्म के रास्ते पर चलते थे। रोग और भूखमरी से घिरे परिवार को देखकर दोनों मित्रों की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? रोग और भूखमरी से घिरे परिवार को देख करके दोनों मित्र की यह प्रक्रिया हुई कि एफीम जो है सो उस परिवार की सेवा करना अपना धर्म समझा और एलिशा अपने गंतव्य के तरफ जाने को ही सच्ची बात समझी। वह समझा कि हम तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं, तीर्थ जहाँ हमें जाना है वहाँ जाना चाहिए, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एफीम को यह बात पसंद नहीं आया कि हम तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तो चले हैं,
लेकिन रास्ते में 3 जीवात्मा मरणासन है, इसकी सेवा छोड़ करके अगर हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमें कोई धर्म नहीं होगा। चलिए अब लिखित के तरफ चलते हैं। किसने कहा, किससे कहा, सही उत्तर पर निशान लगाना है। अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है। एफीम ने एलिसा से कहा, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। बच्चे ने एलिसा से कहा। रचना के आधार पर अब हमें वाक्य के भेद पढ़ा रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, अर्थात जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। ऐसा जो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं वही उद्देश्य और विधेय है। तो जिस वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ता है। समुच्चय बोधक शब्द जिसे हम कंजक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। यह 2 शब्द, 2 वाक्य, 2 उपवाक्य को आपस में जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े जो 2 उपवाक्य होते हैं उसे हम संयुक्त कहते हैं। जैसे सुधा ने गीत गाया और नृत्य किया, 2 उपवाक्य है जिसे और जोड़ रहा है। और मिश्रित वाक्य एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्रित वाक्य वह होता है जिसमें छोटे छोटे अनेक सरल वाक्य होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रधान होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य के हटा देने पर आश्रित उपवाक्य के भाव स्पष्ट नहीं होते, इसीलिए इसे मिश्र जो पढ़ेगा वही पास करेगा। वही पास करेगा से उसके पूर्ण भाव नहीं आते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ जोड़ देते हैं जो पढ़ेगा वही पास करेगा, तो यह मिश्रित वाक्य के उदाहरण हो जाते हैं। गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है, टिक करना है, तो ये सरल वाक्य है। इस समय वही सुखी है जो कर्म करता है। मिश्रित वाक्य है, मेरा शरीर वहां पहुंच गया परंतु आत्मा वहां नहीं पहुंच सकी। संयुक्त वाक्य है, तुम्हारी आत्मा वहां पहुंच गई। सरल वाक्य है, और तुम तीर्थ कर आए और मैं घर गया, यह संयुक्त वाक्य है। तो आज के वीडियो में हम प्रश्न संख्या सिर्फ 2 तक हल कर पाए। दूसरे वीडियो में हम आपको बचे हुए प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। धन्यवाद। आप अपने घर में बैठे बैठे इस शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।